अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू व्यू विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट टाइम 145 तक लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे। टॉपिक्स आज 146, 7, 8, 9 और 150 कवर करेंगे। अब इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। चेकसम पढ़ेंगे, देन हम क्या फॉरवर्ड एरर करेक्शन, फिर उसके बाद चंक इंटरलिविंग और चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 11 आपका 149 टॉपिक से स्टार्ट होगा। 149 टॉपिक से जो स्टार्ट होगा चैप्टर 11 वो हमारा है डीएलसी। इट्स मीन डीएलसी स्टैंड फॉर डाटा लिंक कंट्रोल सर्विसेज देखेंगे उसकी, और देन उसके फ्रेम साइज 1 देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ रहिए। लैपटॉप की सेकंड की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 10.4 इट्स टॉपिक इज चेकसम। व्हाट इज चेकसम? Checksum is an error detecting technique that can be applied to a message of any length, जो कि अप्लाई होती है किसी भी मैसेज पे, ठीक है। In the internet, the checksum technique is mostly used at the network and the transport layer rather than the data link layer. तो ये हमारे पास स्टूडेंट आज क्या डेफिनेशन ये किसकी थी हमारे पास? चेकसम की। अब आगे फर्दर भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। The message at the source, कहाँ पे? At the source side। ये 10.15 फिगर में चेकसम आप देख रहे हैं डायग्राम। टू साइडेड है हमारे पास। ये फर्स्ट वन इज सेंडर एंड सेकंड वन इज रिसीवर। पहले मैं एट द सोर्स, सेंडर होता है हमारे पास सोर्स। एट द सोर्स मैसेज इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू m बिट यूनिट्स। अब जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पहले जो हमारे पास सेंडर है, ये मैसेज आपका जो आप सेंड कर रहे हैं वो किस में है आपके पास? ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने, m बिट्स, ठीक है। डिवाइडेड किया गया है m बिट यूनिट्स में। द जनरेटर देन क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा m बिट यूनिट। एक्स्ट्रा वो क्या करता है? जनरेटर जो है वह एक्स्ट्रा m बिट एक जनरेट कर देता है। उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? चेकसम। लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देखें, आपके पास सेंडर है, m बिट्स आपकी 3 लगी हुई हैं। आपकी आउटपुट में ये सारी m बिट्स 3 ही आई हैं, बट ये देखें आपके जनरेटर ने क्या किया है? 1 एक्स्ट्रा m बिट आपकी लगा दी है, ऐड कर दिया है। तो ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास चंकसम है, चेकसम है सॉरी, विच इज सेंड विद द मैसेज, जो कि सेंड करता है किसके साथ? मैसेज के साथ। अब आप रिसीवर, इट्स मीन डेस्टिनेशन। एट द डेस्टिनेशन साइड पे क्या होगा? द चेकर क्रिएट्स अ न्यू चेकसम। जो चेकर है हमारे पास, ये लाइक दिस, ये चेकर है आपके पास। ये चेकर क्या करेगा? क्रिएट अ न्यू चेकसम। न्यू एक चेकसम क्रिएट करेगा। अब चेकसम हम ऊपर पढ़ा है, चेकसम क्या होता है? जो एक्स्ट्रा m बिट यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होती है? चेकसम होती है। तो अब ये देखें, क्रिएट अ न्यू चेकसम फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ द मैसेज एंड फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ द मैसेज एंड द सेंड चेकसम। कम्बिनेशन ऑफ द क्या है हमारे पास? मैसेज एंड सेंड चेकसम। अब ये देखें, ये है हमारे पास रिसीवर साइड पे चेकर है। चेकर ने क्या किया है कि एक्स्ट्रा क्या की? ऐड की m बिट्स, ठीक है। तो अब न्यू उसने चेकसम क्रिएट कर दी। देन इफ द न्यू चेकसम इज ऑल जीरोज, न्यू चेकसम यहाँ पे जो भी आपकी आएगी ये क्या होगी? जीरोज होगी। द मैसेज इज एक्सेप्टेड। मैसेज आपका क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। अदरवाइज द मैसेज इज डिस्कार्डेड। अगर वो जीरो नहीं होती चेकसम, न्यू चेकसम जो है हमारी, तो मैसेज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट्स मीन वो आपका मैसेज क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक चेकसम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है इसका? चेकसम के बाद हमारे पास है फॉरवर्ड एरर करेक्शन, ठीक है। पहले हम एक बार ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू सी द बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट चेकसम एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। टू सी द बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट चेकसम एल्गोरिथम, चेकसम द एप्लेट्स ऑफ फॉर दिस चैप्टर एट द बुक वेबसाइट, ठीक है। तो आगे हमारे पास अब फॉरवर्ड एरर करेक्शन है। 10.5 है फॉरवर्ड एरर करेक्शन। FEC शॉर्ट फॉर्म इसकी है FEC। FEC स्टैंड एब्रीविएशन पूछा जाएगा आपसे, तो इट्स फॉरवर्ड एरर करेक्शन। सो व्हाट डिफाइन फॉरवर्ड एरर करेक्शन? तो हमारे पास ये क्या है हम देख लेते हैं। रीट्रांसमिशन ऑफ करप्टेड एंड लॉस्ट पैकेट्स इज नॉट यूजफुल फॉर रियल टाइम मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन बिकॉज इट क्रिएट्स एन अनएक्सेप्टेबल डिले इन reproducing. We need to wait until the lost or corrupted packet is resent. जब तक आपको वेट करना होगा जब तक आपका लॉस्ट और करप्टेड पैकेट जो है उसको रीसेंड ना कर दे।
तो देन आपको क्या करना होगा, वी नीड टू करेक्ट द एरर और रिप्रोड्यूस द पैकेट इमीडिएटली. Several schemes have been designed and used in this case that are collectively referred to as FEC, forward error correction techniques. अब ये थी हमारे पास क्या, फॉरवर्ड एरर करेक्शन. अब यूजिंग हैमिंग डिस्टेंस. हैमिंग डिस्टेंस जब हम यूज़ इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं हम इसको. फॉर एरर डिटेक्शन पहले देखते हैं. वी सेड दैट to detect S errors the minimum Hamming distance should be d min S plus 1. ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था. Hamming distance जो है d min S plus 1 मिनिमम Hamming distance है ये. For error detection we definitely need more distance. उसको definitely क्या distance किसकी need होगी, more distance की. It can be shown that detect T errors we need to have d min 2T plus 1. यहाँ पे t जो है आपका रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ करेक्टेबल एरर्स. जो कि करेक्टेबल एरर्स होंगे उनके जितने नंबर्स होंगे वो इट्स मीन वो t होगा आपके पास. अब क्या है, इफ़ वी वांट टू करेक्ट 10 बिट्स इन अ पैकेट. अब स्टूडेंट ये इसको नोटिस करिएगा, 10 बिट वो कह रहा है पैकेट के अंदर. वी नीड टू मेक द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 21 बिट्स विच मीन्स अ लॉट ऑफ रिडंडेंट बिट्स नीड टू बी सेंट विद द डेटा. तो अब हमारे पास क्या होगा, 10 बिट्स इन अ पैकेट 10 है तो 2T plus 1 है तो T हमारा करेक्टेबल हैमिंग करेक्टेबल एरर्स हैं. तो 2T पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 plus 1. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2T आपके पास है 10 plus 1. तो 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 plus 1. तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, D min क्या आ जाएगा 21. तो आगे हम देख लेते हैं यूजिंग एक्सक्लूसिव और. ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. जब हमारा एरर आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, यूजिंग हैमिंग एक्सक्लूसिव और. अब एक्सक्लूसिव और हमारे पास क्या है, इज यूज्ड टू प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सक्लूसिव और. अच्छा जी, तो एक्सक्लूसिव और में ये आप देख रहे हैं R इज इक्वल टू P1 एक्सक्लूसिव और P2 एक्सक्लूसिव और PI P देन PN. इसको उन्होंने यूजिंग एक्सक्लूसिव और जैसे ही किया तो आपकी ये आ गई. अच्छा जी, अब इसको देख लेते हैं. वी अप्लाई द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन ऑन n डेटा आइटम्स P1 to Pn. We can recreate any of the data items by using exclusive or all the items. ठीक है, replacing the one to be created by the result of the previous operation R. It's mean this one is R. This means that we can divide a packet into n chunks. किसमें वो डिवाइड करेगा, into n chunks. तो अब हमारे पास क्या होगा, create the exclusive OR of all the chunks and send n plus 1. If any chunk is lost or corrupted then क्या होगा, it can be created at the receiver side. अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, ये P आया था, उसने क्या किया, P1 to Pn किया. देन उसने प्रीवियस ऑपरेशन रिजल्ट में क्या लगा दिया, R. इट्स मीन क्या P I पे. अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास P आया था, जैसे यूजिंग एक्सक्लूसिव और R हमने प्रीवियस में लिया, उसके रिजल्ट में क्रिएट किया तो हमारे पास P I की जगह रिप्लेस हमने इसको कर दिया R. तो ये हमारे पास यूजिंग एक्सक्लूसिव और था. नेक्स्ट हमारे पास है चंक इंटरलीविंग 10.5.3 चंक इंटरलीविंग. इट्स अ थर्ड टॉपिक जी. तो देख लेते हैं चंक इंटरलीविंग हमारे पास क्या है. चंक इंटरलीविंग जो है हमारे पास FEC forward error correction in multimedia is to allow some small chunks to be missing at the receiver side. We cannot afford to let all the chunks belonging to the same packet is missing. जी, तो हम देख लेते हैं. We can divide each packet into 5 chunks. अब ये कैसे हैं हम देख लेते हैं. ये देखें, इंटरलीविंग है, फिगर आपके पास 10.21 है इंटरलीविंग. तो आपके पास ये 5 पैकेट्स यूज़ किए गए हैं 5 और ईच पैकेट जो है आपका वो डिवाइड है इनटू 5 चंक्स. दिस 1 2 3 4 5. पैकेट 1 में 5 चंक्स है, पैकेट 2 में, पैकेट 3 में, पैकेट 4 और पैकेट 5 में. इसी तरह आपका क्या है, वी कैन देन क्रिएट डाटा चंक बाय चंक हॉरिजॉन्टली. ठीक है, डाटा जैसे ही आप ये चंक बाय चंक क्रिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टली. दिस सेंडिंग कॉलम बाय कॉलम. तो आपका नेक्स्ट आपका क्या है, बट कंबाइन द चंक्स इनटू पैकेट्स वर्टिकली. जब कंबाइन करेंगे इट्स मीन क्या, रिसीविंग एंड पे तो क्या होगा आपका, ये
वर्टिकली हो जाएगा। इन दिस केस ईच पैकेट सेंड कैरीज अ चंक फ्रॉम सेवरल ओरिजिनल पैकेट्स। इफ पैकेट इज लॉस्ट वी मिस ओनली वन चंक इन ईच पैकेट विच इज नॉर्मली एक्सेप्टेबल इन मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इंटरलिविंग में वही 5 पैकेट्स है, ईच पैकेट कंटेन 5 चंक्स। तो अब हमारे पास क्या है, ये पैकेट 1 2 3 4 5। अब पैकेट क्रिएशन एट सेंटर साइड पे आपका पैकेट्स क्या हुए, क्रिएट हुए हैं। तो जैसे ही आपके रिसीविंग एंड पे जाएंगे, पैकेट नंबर 3 जो है वो आप रिसीव जैसे ही वो करेगा तो उसको वो क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो जैसे ही वो लॉस्ट होगा, आप देखें रिसीविंग जो है वो कॉलम बाय कॉलम हुआ, बट ये हॉरिजॉन्टली था आपका सेंडिंग, और रिसीविंग जो है वो वर्टिकली है। तो पैकेट नंबर 3 आपका क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं कि वर्टिकली इसको होना था, तो वर्टिकली इसका पैकेट नंबर 3 लॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड हुआ। देन हम देख लेते हैं इसकी कंबाइनिंग हैमिंग डिस्टेंस एंड इंटरलिविंग। हमने पहले हैमिंग डिस्टेंस पढ़ी, फिर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इसको देखा था प्रीवियस लेक्चर में हमने। तो अब कंबाइन करिए हैमिंग डिस्टेंस और इंटरलिविंग को। चलें देख लेते हैं। हैमिंग डिस्टेंस एंड इंटरलिविंग कैन बी कंबाइंड। वी कैन फर्स्ट क्रिएट n बिट पैकेट दैट कैन करेक्ट t बिट एरर्स। तो फिर उसके बाद देन वी इंटरलीव m rows एंड सेंड द बिट्स कॉलम बाय column. In this way we can automatically correct burst errors up to m multiplied by t bit errors. ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, m multiplied by t bit errors correct burst errors को करने के लिए, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हमारे पास क्या है, कंपाउंडिंग हाई एंड लो रेजोल्यूशन पैकेट्स। तो इसको देख लेते हैं हम जी। क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ ईच पैकेट। जैसे ही आपने क्रिएट करना है हर पैकेट का डुप्लीकेट विद अ लो रेजोल्यूशन रिडंडेंसी एंड कंबाइन दी रिडंडेंट वेरिएंट विद द नेक्स्ट पैकेट। तो जैसे अब मैं आपको साथ साथ दिखाती हुई जाती हूँ डायग्राम। कंपाउंडिंग क्या है, हाई एंड लो रेजोल्यूशन पैकेट्स। ठीक है, तो पहले तो आपको बताना चाहिए स्टूडेंट्स ये क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो इस तरह आपका बॉक्स बना हुआ है, ये आपका हाई रेजोल्यूशन पैकेट है, जिसकी ये स्काई ब्लू कलर है, लो रेजोल्यूशन पैकेट है। ये कंबाइंड दोनों होंगे तो आपका कंपाउंड पैकेट होगा, इस तरह होगा तो आपका एम्प्टी पैकेट होगा जी। तो ये देखें आप, फर्स्टली हमारा क्या है, क्रिएट करना है पैकेट को आपने। ये जो P1 आपका जैसे ही हाई होगा तो ये पैकेट 1 में स्विच कर जाएगा, लो होगा तो नेक्स्ट पैकेट में चला जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ के बताया, जैसे ईच पैकेट विद अ लो रेजोल्यूशन रिडंडेंसी एंड कंबाइन द रिडंडेंट वेरिएंट विद द नेक्स्ट पैकेट। तो ये आप देख रहे हैं P1 है, हाई होगा तो P1 पैकेट में चला जाएगा, लो होगा तो P2 में चला जाएगा। P2 जैसे ही हाई होगा तो पैकेट 2 में आ जाएगा, पैकेट 2 जैसे ही लो होगा तो वो पैकेट 3 में चला जाएगा। पैकेट 3 जो है वो हाई होगा तो पैकेट 3 में चला जाएगा। पैकेट 3 जो है हमारे पास लो होगा तो वो पैकेट 4 में चला जाएगा। ऐसे ही इसकी जो है जो ट्रांसफर्ड होती है ये ऐसे होती है, सेंडिंग होती है, सेंडिंग कंपाउंड पैकेट्स, रिसीविंग। अच्छा जी, अब देखिए सेंडिंग में तो 5 पैकेट्स आपके सेंड हो गए, बट रिसीविंग एंड पे क्या हुआ, रिसीविंग एंड पे पैकेट नंबर 2 जो है वो लॉस्ट हो गया। पैकेट नंबर 2 लॉस्ट हो गया, तो जैसे ही वो पैकेट 3 के रेजोल्यूशन जो है वो लो होगी तो वो इट्स मीन कि वो भी लो हो जाएगा, मतलब लॉस्ट। ठीक है, रिक्रिएशन इन पैकेट्स की जो है वो क्या होगी, फिर रिक्रिएशन होगी। तो ये था हमारे पास, जैसे ही हमारा ये पैकेट 2 जो है लॉस्ट होगा तो हमारे पास लास्ट वाला जो है वो भी पैकेट 6 भी हमारा लॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हमारा टॉपिक है डाटा लिंक कंट्रोल डीएलसी सर्विसेज। तो ये हमारा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे चैप्टर हमारा 10 एंड होगा, चैप्टर नंबर 11 डीएलसी सर्विसेज से स्टार्ट होगा। तो डीएलसी स्टैंड फॉर डाटा लिंक कंट्रोल सर्विसेज। पहले मैं आपको बता दूं एक बात, इसमें जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास इसके कनेक्शंस होते हैं डाटा लिंक कंट्रोल में, डाटा लिंक लेयर में, ऑल आर कनेक्शंस आर लॉजिकल। आपके जो भी कनेक्शंस इसमें डाटा लिंक लेयर में होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, लॉजिकल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। डाटा लिंक कंट्रोल डील्स विद प्रोसीजर्स फ्रॉम कम्युनिकेशन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स, नोड टू नोड कम्युनिकेशन। इसकी कम्युनिकेशन कैसी होगी, नोड्स टू नोड, नो मैटर वेदर दी लिंक इज़ डेडिकेटेड और ब्रॉडकास्ट। कोई मैटर नहीं करेगा कि लिंक आपका डेडिकेटेड है या ब्रॉडकास्ट है। तो डाटा लिंक कंट्रोल फंक्शंस इसमें क्या क्या आएंगे, फ्रेमिंग आएगा, फ्लो एंड एरर कंट्रोल आएगा। ये 3 चीज़ें इसके अंदर आएंगी। चलिए हम 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रेमिंग। अब हमारे पास फ्रेमिंग क्या होगी,
तो फ्रेमिंग हमारे पास क्या होगी, द डेटा लिंक लेयर नीड्स टू पैक बिट्स इनटू फ्रेम्स। क्या है, पैक जो है आपके पैक बिट्स जो है वो इनटू किस में होंगी, फ्रेम्स में, सो दैट ईच फ्रेम इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अनदर, और पोस्टल सिस्टम प्रैक्टिसेस अ टाइप ऑफ फ्रेमिंग। This simple act of inserting a letter into envelope separates one piece of information from another, एक से दूसरे के साथ। तो हमारे पास ये क्या होता है, फ्रेमिंग इज द डाटा लिंक लेयर सेपरेट्स अ मैसेज फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन। क्या करता है, ये सेपरेट करता है मैसेज को एक सोर्स से किसी दूसरे डेस्टिनेशन तक, बाय एडिंग अ सेंडर एड्रेस। क्या ऐड करना है, सेंडर का एड्रेस, एंड देन सेकेंडली क्या होगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस डिफाइंस वेयर द पैकेज इज टू गो। The sender address helps the recipient knowledge of the receipt। तो ये आज का हमारे पास था फ्रेमिंग, ये आज का हमारे पास टॉपिक था। तो फ्रेम साइज़ नेक्स्ट हम फ्रेम साइज़ 1 देखेंगे। तो ये फ्रेम साइज़ 1 हमारे पास क्या है, फ्रेम साइज़ में आपके पास 2 तरह के होते हैं। इसमें जो है फ्रेम कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल साइज़। तो इसके फर्दर जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।